बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकौड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए, इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा, लच्छा पकौड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे। और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको पकौड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये हल्के से बाइंड हो जाए, इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकौड़ा जो है ये लच्छा पकौड़ा बनके तैयार नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकौड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं, तो वो पतला होने लग जाता है बैटर जो होता है आपका ना। तो उसका ख्याल रखिएगा, अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी।
तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा पोटैटो चीज़ कसाडेला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत क्विक सी रेसिपी है, इसे आप ब्रेकफास्ट में बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो टी टाइम पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, बड़े साइज़ के, तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रेट कर लेना है, या फिर आप हाथ से मैश कर लीजिएगा या मैशर से मैश कर लीजिएगा। इधर मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ अच्छे से। तो देखिए आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें एक पैन चाहिए होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। तो देखिए गाजर अच्छी से फ्राई हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप के बराबर, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न लिए हैं मैंने आधा कप के बराबर। ये कैन्स में जो मिल जाते हैं कॉर्न्स वो हैंगे, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे हल्का सा। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वही ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर सोया सॉस 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे मसाले ऐड करके। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, इसी तरह से हल्की सी कच्ची पक्की सी रहेंगी, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया है। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे इसकी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पोटैटोस को मैश किया था उसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने गरम गरम ही ऐड कर दी थी इसके अंदर, और इसके बाद हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होंगे टॉर्टेला रैप्स, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, घर की जो नॉर्मल रोटी होती है उससे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चिली गार्लिक सॉस, और इसको हमने फैला देना है। आप लोग नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि क्विक सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा रख देंगे चीज़। तो मैंने इधर लिया है पिज़्ज़ा चीज़, तो थोड़ा सा आपने शेड किया हुआ चीज़ इसके ऊपर रख देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं चीज़ इसके अंदर, लेकिन चीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीज़ ऐड करने के बाद आलू का जो मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, और हमने हाफ़ पे लगाया है। इसको हमें डी शेप में बनाना है, तो हाफ़ पे ही आपने चीज़ और आलू का जो मिक्सचर है वो लगाना है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन बहुत कम नहीं लगाइएगा, थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में लगा दीजिएगा। इसके ऊपर दोबारा से हमने थोड़ा सा चीज़ डाल देना है इस तरह से, और इसके बाद इसको हम कवर कर लेंगे, ये देखिए, और हल्के से आपने प्रेस करना है। तो अब इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इस पर हम ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद ये जो हमने कसाडेला बनाए हैं इसको हमने फ्राई कर लेना है इस तरह से। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि क्रिस्पी हो जाएगी जो रोटी हैगी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो तब हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर ही फ्राई होकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और आपने गरम गरम इसको सर्व करना है। खाने में बेहद मज़ेदार होती है और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, बताना ज़रूर है कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से चिकन पोटैटो कट्टेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप चिकन पोटैटो के कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको शाम की चाय पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, कटी हुई 1 अदद प्याज ले ली थी, उसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। तो मैंने 1 पाव चिकन लिया था पूरा, और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है अच्छे से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए आराम से बना के आप रख सकते हैं। बच्चे जैसे कि स्कूल जाते हैं या फिर आपका शाम में दिल चाहता है चाय के टाइम पे बनाने का, तो आप इसको बना के खा सकते हैं। इधर मैं शामी कबाब का शेप दे रही हूँ, जो टिक्की वाला शेप होता है। आप लोग और किसी शेप में भी इसको चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए बस ये मीडियम साइज़ के हम बना लेंगे इस तरह से कबाब। अब मैं इसी तरह से सारी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस स्टेज पे आप इसको आराम से फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेंगे ये। अब इधर इसको हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करना है। उससे पहले मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो अंडे में हम इसको डिप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ऊपर हमने अंडा लगा दिया है। तो आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में भी इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो साथ में आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं इस टाइप की चीज़ें देखकर। तो देखिए अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे बने थे। बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर मिनी आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और इसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये स्ट्रीट फूड पे काफ़ी मशहूर हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और काफ़ी सारे एक वक्त में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से समोसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले आलू। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा, क्योंकि थोड़े से इसके अंदर आपके ना चंक्स छोटे छोटे वो अच्छे लगते हैं। तो इसको बस मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। समोसों के लिए स्टफिंग जो हमने बनानी थी वो रेडी हो गई है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम। अब इसे हमें बनाने के लिए चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। मैंने स्मॉल साइज़ की ले ली थी, यानी कि मिनी समोसे के लिए ले ली थी, और ये आपको किसी भी अच्छे हलवाई की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके उनसे बोल दीजिएगा कि आपको मिनी समोसे बनाने, तो उसी हिसाब से कट करके दे देंगे। तो समोसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने आलू स्टफ़ करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलू स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने पोर्शन रखना होता है आलू का, और इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो समोसे मैं आपको काफ़ी सारे सिखा चुकी हूँ, और फोल्डिंग तो आप लोगों को आती होगी करनी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और इस पर हम लगा देंगे क्या कहते हैं, ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने आटे से और पानी से मिक्स करके बनाया था, ताकि ये स्टिक हो सके। इसकी जगह आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए छोटे साइज़ के मिनी समोसा हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे,
और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब आप ये समोसे बना के रख दीजिए, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और जब आपका दिल चाहे आप बना के फ्राई करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है और बस आलू की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर और ये बहुत थोड़ी सी आलू के अंदर बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने समोसे बना के तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैश करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। जूसर ब्लेंडर जो होता है जग के अंदर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया, इसको हाथों से तोड़ के ही ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ये हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा और बहुत स्मूथ होना चाहिए ये। अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका, मैं इधर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से आपने इतना फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने आलू का ये पेस्ट बना के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा इस तरह से और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह से और सिर्फ हम इसको 1 मिनट ही कुक करेंगे। बस गर्म ही करना है आलू को, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अचार। तो मैंने अचार ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे और इसको आपने बस 1 मिनट के अंदर ही उतार लेना है चूल्हे पे से, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो 1/4 कप के बराबर हमने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बाज़ार में तो नहीं होता है इसके अंदर ऐड हुआ हुआ जो मिलती है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड पे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे समोसे। तो आपने पहले चटनी बनानी है क्योंकि आपने गरम गरम सर्व करनी होती है, उसके बाद आपने समोसों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे समोसे। तो देखिए तेल गरम हो गया है और आपने गरम तेल में इसको ऐड कर देना है। उसको हम फ्राई कर लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगी इसकी एक लेयर, अंदर तक ही क्रिस्पी नहीं होगा। ये वाले जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं तो ही मज़ेदार लगते हैं इस चटनी के साथ। तो आपने सुपर क्रिस्पी बनाने हैं तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर लेंगे, जब हल्का सा ही कलर आ जाएगा तो, और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो देखिए आपने इस तरह से बस इसको मिक्स करते रहना है और फ्राई करते रहना है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाए, डार्क या लाइट आपको पसंद है उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किस किस के फेवरेट हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खाए अभी तक ये वाले समोसे, तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इसको आप सर्व करते वक्त इस तरह से कर सकते हैं कि साइड पे एक बाउल रख दें, जिस तरह से मैंने अभी सेट किया हुआ है इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी इसके साथ। या फिर जो इसका तरीक़ेकार है, जिस तरह से हमें स्ट्रीट पे मिलता है कि वो पेपर के अंदर रख के देते हैं और ऊपर से चटनी वगैरह डाल देते हैं, जो इसकी वाली चटनी होती है आलू वाली, तो मैं इस तरह से भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है, क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा अनहेल्दी होता है, और प्लेट ले लिए। प्लेट के अंदर हमने क्या करना है, समोसे लगा देने हैं इस तरह से, और उसके ऊपर हमने चटनी डाल देनी है। इसी तरह से ये सर्व किए जाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस किस को अपनी स्कूल मेमोरीज़ याद आ गई हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि स्कूल टाइम पे हमने ये बहुत इन्जॉय किए हैं और सभी ने किए होंगे जिन्होंने खाए होंगे ये समोसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।